श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे एक घटना है। आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कंद, देवऋषि नारद आदि द्वारका गए। वहां यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मुसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि और अंधवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। द्वारका में होने लगे थे भयंकर अपशकुन। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्य से ज्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल नाखून कुतर कर खा जाया करते। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिलाव, नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध में बना था। गंधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थयात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। निवास करते हुए एक दिन जब अंधक और वृष्णि वंश आपस में बात कर रहे थे, तब सातकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया और क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सातकी को घेर लिया और हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दौड़े, लेकिन वे भी अंधक वंशियों से पराजित हो गए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली,
हाथ में आते ही वह घास वृक्ष के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। उस मुसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मुसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हो रहा था। उन मुसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, शिनी, वृष्णि वंश के वीर मुसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। तो इस तरह देखते ही देखते सारी द्वारिका नष्ट हो गई।